अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 9th क्लास मैथमेटिक्स और इसमें क्वेश्चन नंबर हमने 7 जो है आज टॉपिक हमारा ये करना है। तो वेरीफाई द रिमार्केबल लॉ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब यूनिवर्सल सेट ऑफ गिवन है और दो सेट ए और बी भी गिवन है। तो अब हमने क्या करना है, डिमार्गन लॉ को वेरीफाई करना है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया होगा कि हाँ भी राइट डिमार्गन लॉ वेरीफाई करने होंगे, लेकिन डिमार्गन लॉ के सिर्फ दो लॉ ही लिखने अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। तो इसी तरह अगर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, इसको वेरीफाई करें। तो वेरीफाई जब पूछा आपसे ना जाए, क्योंकि जब अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा तो फिर आपने लिख देना है यहाँ पे नंबर 1, ऊपर लिखना हेडिंग दे दें डिमार्गन लॉ की, और उसके बाद नंबर 1 वो किसके इक्वल है, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। और इसी तरह जो है नंबर 2, अब यहाँ पे था यूनियन और अब इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। जब आपसे ये पूछा जाए यहाँ पर जो है सिर्फ राइट द डिमार्गन लॉ, तो फिर आपने ये वाले दो लिख देना है। अब यहाँ पर जो है जब पूछा जाए कि वेरीफाई करो डिमार्गन लॉ, हाँ अगर यहाँ से पूछा जाए ये वाला एक फाइंड करो तो फिर तो ठीक है। जब आपको ये कहा जाए कि वेरीफाई डिमार्गन लॉ, आप यहाँ पे लिखे हुए डिमार्गन लॉ आपको वेरीफाई करना है, इसका मतलब यहाँ पे आप जो है यानी बाउंड है, आपने ये दोनों करने हैं, कोई एक ये नहीं करना कोई इनमें से कोई लिख दें। अब आप दोनों ये प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ से जो है पहला जो है उसको प्रूव करते हैं हम, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। जब यहाँ पे यूनियन होगा तो आगे जो है अलग-अलग सब का कंप्लीमेंट और फिर दरमियान यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगर पहले इंटरसेक्शन होगा तो आगे क्या आएगा, यूनियन आएगा। तो अब यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। तो यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या है, ए यूनियन बी सारे का कंप्लीमेंट है। अब यहाँ पे देखिए जिस तरह हमने लिखते थे ए का कंप्लीमेंट, ए के कंप्लीमेंट को लिखते थे यू माइनस ए, और इसी तरह बी के कंप्लीमेंट को लिखते थे यू माइनस बी। तो यहाँ पे है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी। अब यहाँ पर देखें तो ये जो है हमने ये चीज फाइंड करनी। अब इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, यूनिवर्सल सेट तो गिवन है, ठीक है, और उसके बाद आगे ए यूनियन बी, लेकिन ए यूनियन बी हमारे पास नहीं है। अब हम पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो उसमें जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है लिखते हैं ए यूनियन बी, इसको फाइंड कर लेते हैं। अब ए यूनियन बी में पहले ए है तो ए वाला सेट लिखते हैं। ए किसके इक्वल था, 2 4 6 से 10 20 तक। तो यहाँ पर था 2 4 6 अप टू 20, उसके बाद यूनियन, और फिर उसके बाद है कौन सा, बी है। बी से बी में क्या है, सारे के सारे 8 है, 1 3 5 अप टू 90। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, यूनियन लेना है। जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में आ जाते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक इवन भी है और ऑड भी है, तो फिर ये बन जाएगा 1 2 3 अप टू 20। ये हमने फाइंड कर लिया ए यूनियन बी। अब हम क्या करेंगे, जब ए यूनियन बी आ गया है तो हमने इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए यूनियन बी सारे का कंप्लीमेंट इक्वल टू, वो क्या होता है, यू माइनस ए यूनियन बी। अब यू किसके इक्वल था, यू था 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 4 अप टू 20, उसके बाद माइनस। अब ए यूनियन बी हमने किसके इक्वल निकाला है, 1 2 3 अप टू 20। अब यहाँ पे देख लें इन दोनों को हमें माइनस करना है। अब इसी सेट में से हमने इसी को माइनस करना है, तो फिर यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 से 1
कट गया, 2 से 2 इधर भी नहीं लिखना, 3 3 इधर भी नहीं लिखना, पूरे के पूरे वही है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये बन गया ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, और इसी को जो है हम कोई 1 का नाम दे देते हैं। और इसी तरह अगेन हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड किसके इक्वल थी, इसी की राइट हैंड साइड थी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे देखें, पहले ए का कंप्लीमेंट चाहिए, फिर बी का कंप्लीमेंट चाहिए, उसके बाद हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कंप्लीमेंट क्या होता है, यहाँ पर जो है हम लिख देंगे u माइनस ए। अब u किसके इक्वल है, अब यहाँ पे लिखें u यूनिवर्सल सेट, वो था 1 2 3 20 तक, उसके बाद माइनस, और ए में क्या क्या थे, ए जो था किसके इक्वल था 2 4 6, मतलब सारे इवन है, 2 4 6 20 तक। अब इन दोनों को माइनस कर दें। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो फिर यहाँ से 1 से लेकर ये 20 तक है, और उसके बाद आगे इवन है, इवन वालों को काट दें, बाकी कौन से बच जाएंगे, 8 वाले ताक बच जाएंगे। तो वो क्या बन जाएगा 1 3 5 7 अप टू 90। अब यहाँ पे आगे ये ए का कंप्लीमेंट। अब फाइंड करते हैं बी कंप्लीमेंट, u माइनस बी। अब u में भी 1 से लेकर 20 तक थे, अप टू 20 माइनस, और बी में जो थे कौन से थे, 8 थे, 1 3 5 1 3 5 अप टू 19। अब इन दोनों को आप माइनस करेंगे। अब जहां से क्या होगा, जब 8 वाले कट जाएंगे तो यहाँ पे इवन वाले कट गए थे तो 8 वाले बचे थे, और यहाँ पे 8 वाले कट जाएंगे तो इवन वाले बच जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 4 6 अप टू 20। तो ये आ गया बी का कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट भी फाइंड हो गया, बी का भी हो गया। अब हमने फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू, अब ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, 1 3 5 7 अप टू 90। उसके बाद फिर इंटरसेक्शन और बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल, 2 4 6 अप टू 20 इक्वल टू। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन में देखें कौन कौन से आएंगे। इंटरसेक्शन में यहाँ पे था दोनों में, यहाँ पे कौन थे 8 थे, और यहाँ पे क्या है इवन है। अब इन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। अब इसको जो है फिर नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 2 का, ये इक्वेशन 2 बन गए। अब नीचे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर देखा जाए तो फिर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड का आंसर भी हमारा क्या आया था, एम्प्टी, और इसी तरह राइट साइड भी क्या है, एम्प्टी आंसर आया। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सेकंड पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो है ये किसके इक्वल होगा, देखते हैं। ये हमने क्योंकि फाइंड करना है तो ये लिखे इंटरसेक्शन बी सारे का कंप्लीमेंट। अब यहाँ से पहले देखें, पहले तो ए इंटरसेक्शन आपके पास बी होना चाहिए। यहाँ पे हम पहले वो फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और ए और बी का इंटरसेक्शन लें। तो यहाँ पे ए में क्या था, 2 से लेकर 20 तक, मतलब इवन 2 4 6 8 20, और उसके बाद फिर इंटरसेक्शन, और उसमें बी में क्या था 8 थे, 1 से लेकर 19 तक,
1 3 5 7 19। अब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में अब यहाँ पे देखें ए और बी में, क्योंकि ये इवन है, ये आड है, इनमें कुछ भी मुश्तरक नहीं है, कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी आ जाएगा। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हम फाइंड करना है हमने इसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, अब इन कॉम्प्लीमेंट जब लेना है तो ये बन जाएगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो u किसके इक्वल था? u था 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 अप टू 20, उसके बाद फिर माइनस, और इसका जो आंसर क्या आया था? एम्प्टी था। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो साफ ज़ाहिर u वाले बचेंगे 1 2 3 अप टू 20। तो ये हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको जो है हम कोई 1 का नाम दे देते हैं। मतलब ये हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लिया। अब आ जाए राइट साइड की तरफ। यहाँ पे हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, वो है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और फिर बी का चाहिए। अब दोनों फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए। अब u माइनस ए है तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 20 तक है, 1 2 3 अप टू 20, उसके बाद माइनस, और a का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल था? a का, बल्कि सॉरी a है, a सेट लिखना है। a सेट किसके इक्वल? 2 4 6 20, 2 4 6 इवन है सारे 20 तक। अब इन दोनों को माइनस कर दें। जब इन दोनों को माइनस करेंगे मतलब 1 से लेकर 20 तक जब ये सारे हैं, तो इसमें से हम इवन वालों को अगर माइनस कर दें तो आड वाले बचेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 3 5 7 अप टू 19। ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल? u माइनस बी। अब u किसके इक्वल है? 1 2 3 20 माइनस बी किसके इक्वल था? बी में यहाँ पे देखें, बी में था 1 3 5 7, 1 3 5 अप टू 19। अब इन दोनों को माइनस करना है। जब 1 से लेकर 20 तक है, इनमें से हम आड वालों को अगर माइनस कर दें तो कौन से बच जाएंगे? इवन वाले। तो ये बच जाएगा 2 4 6 8 अप टू 20। अब ये भी फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का हमने यूनियन लेना है। ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है क्या निकाला था? वो सारे के सारे आड थे, 1 3 5 7 अप टू 19, उसके बाद यूनियन, और बी कॉम्प्लीमेंट में इवन थे 2 4 6 8 अप टू 20। अब इक्वल टू, अब यहाँ पे देख लें, जब इनका यूनियन लेंगे, यूनियन में सारे के सारे होते हैं। अब यहाँ पे इवन भी हैं, जो आड भी हैं सारे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 अप टू 20। अब ये हमारे पास आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखें, इसको अगर हम किसका नाम दे दें? 2 का नाम दे दें, तो हम नीचे यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 के रूप से। अब यहाँ पे 1 और 2 में क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे भी क्या था? 1 से लेकर 20 तक, और ये भी 1 से लेकर 20 तक। तो नीचे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।